उस्मानाबाद जिल्ह्यातील आलूर येथे जलसा ए दस्तार बंदी कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता। यामध्ये मुस्लिम धर्मगुरू अबू तालिम रहमानी आणि लिंगायत धर्मगुरू करुणेश्वर महास्वामीजी या दोन्ही धर्मगुरूंच्या वतीने हिंदू आणि मुस्लिम या दोन्ही समाजाला मार्गदर्शन करण्यात आले। के जरिए से भारत की एकता और अखंडता को भी दर्शा रहे हैं और ये साफ कर रहे हैं कि हमारे भारतीय वायुसेना एयरफोर्स की ताकत पर हमें गर्व है और हम अपने सेना को सलाम करते हैं। और भारत की सरहदों पे जो इस वक्त तनातनी है, हम ये दुआ करते हैं कि युद्ध ना हो, जंग ना हो, क्योंकि जंग से बहरहाल नुकसान होता है, लाभ किसी का नहीं होता। जो हारता है वो भी मरता है, जो जीतता है वो भी जीत नहीं पाता है, वो जीत कर भी हार जाता है। तो युद्ध तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन हम शांति चाहते हैं और हम अपने देश की सेनाओं को इस बात के लिए सलाम करते हैं कि आतंकवादी गतिविधियां और कैंप जहां भी जिस मुल्क में है उसको घुसकर तबाह कर दें, ताकि वो दोबारा कभी खड़े होने के काबिल ना रहे। किस तरह से उन्हें उत्तर देना चाहिए? देखिए, सेना के उत्तर देने के अपने तरीके हैं। सेना के अपने तरीके हैं। अगर कोई हमारे देश में आकर RDX का बम ब्लास्ट करेगा तो जाहिर सी बात है हम उसको सैल्यूट तो नहीं करेंगे। फिर हमारा जवाब भी हमारे सेना ने दिया है और जरूरत पड़ेगी तो आइंदा उससे ज्यादा गंभीर जवाब दिए जाएंगे। 3 तलाक के बारे में आपका क्या कहना है? 3 तलाक की अच्छी मार्केटिंग हमारे प्रधानमंत्री जी ने की है, उस पर शायद अब एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत नहीं। माल बहुत बेच लिया लेकिन पार्लियामेंट से पास नहीं हो सका, तो तीसरी बार वो अधिवेशन लाए हैं, ऑर्डिनेंस लाए हैं। प्रधानमंत्री जी को कहूंगा अब मान जाइए और अपनी फैमिली को बचाइए, आपका घर बचा रहे, आपके बीवी बाल बच्चे सुख शांति से रहे, इसी की तमन्ना हम करते हैं। मुसलमानों को आरक्षण अब तक नहीं मिला, वही विषय प्रलंबित पड़ा है अब तक। आप देखिए, अब छोड़ दीजिए, हम आरक्षण के पीछे पड़ भी नहीं रहे, हम तो बिना आरक्षण के पीछे अब्दुल कलाम पैदा कर रहे हैं। मुझे बताइए स्वामी जी, इस तरह से मुस्लिम समाज के यहाँ पर आके अपने संदेश, किस प्रकार का संदेश दिया गया है? अभी देश का हालत बहुत नाजुक है, क्योंकि बॉर्डर पर जो परिस्थिति है वो देश के लिए ठीक नहीं है। इस समय देश में रहने वाले सभी धर्म के लोगों को एक साथ आकर देश का जो शांति के लिए हम सबको एकजुट होकर सेना के साथ खड़ा होना चाहिए। और आज यहाँ मुझे आकर बहुत खुशी हुआ, क्योंकि यहाँ तो पूरा देशभक्ति का जो असलियत है वो लोगों को समझ में आया। हम लोग दुश्मन नहीं हैं, हम सब देश के वासी हैं। लिंगायत है, बुद्धिस्ट है, जैन है, सिख है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, सभी SC ST OBC माइनॉरिटी के जो लोग हैं, हम सब इस देश के मूल निवासी हैं। हम सबको एकजुट होकर इस देश को जो संकट आता है उसका सामना करना चाहिए। भारत की राजनीति के बारे में क्या कहना है आपका? फिलहाल जो राजनीति चालू है देशभक्ति का नाम से, ये देश के लिए सही नहीं है। देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति का जो भावनिक जो विषय है इसको राजनीति के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ये बिल्कुल देश के खिलाफ है। लिंगायत समाजाच्या आतापर्यंत अनेक समस्या प्रलंबित आहेत, तरी आपण या संदर्भात कुठल्या नजरेकडे आपण पाहाल? हमारा जो मांग है बहुत सालों से चालू है, 60-70 सालों से चालू है। लिंगायत एक स्वतंत्र धर्म है, अवैदिक धर्म है और समता को मानने वाला धर्म है। किसी प्रकार का भेदभाव करने वाला यह धर्म नहीं है। हमारा धर्म को हमें संवैधानिक स्वतंत्र मान्यता चाहिए।